किसी कार्य के दौरान हुआ हादसा, करंट लगने से युवक की मौत। मिश्रुल थाना क्षेत्र के सीलेगढ़ में युवक की किसी कार्य के दौरान करंट लगने से मौत हो गई, जहां चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया। मिश्रोली एसएचओ नंद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मिश्रोली थाना क्षेत्र के सीलेगढ़ में युवक ईश्वरलाल पिता कालूलाल जाति भील गांव के खेत पर ही मजदूरी करता है, जहां मोटर चालू करने के दौरान करंट लगने से युवक की मौत हो गई। इससे परिजनों द्वारा भवानी मंडी सीएचसी लाया गया, जिसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं मिश्रोली पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। गौरतलब है कि मृतक युवक के परिवार में मृतक की पत्नी व 3 माह की बालिका है। युवक की मौत से परिजनों में शोक का माहौल फैल गया। मिश्रोली से गोविंद नागर की रिपोर्ट। भगवान विष्णु की निकाली बारात। झालावाड़ जिले के गंगदार उपखंड क्षेत्र के गांगटिया गांव से भगवान विष्णु की बारात लेकर भक्त उनेल नागेश्वर पहुंचे। बारात का उनेल कस्बे में जगह जगह स्वागत किया गया एवं अल्पाहार करवाया गया। गांव का गांगड़िया से समस्त ग्रामीणों द्वारा पूरे रीति रिवाज के साथ भगवान विष्णु का विवाह किया गया, जिसमें गांव के सभी वर्गों को लोगों ने अपना योगदान दिया। गांव के निवासी बहादुर सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम पूरे 1 महीने की तैयारी के साथ किया गया, जिसमें पूरे गांव ने तन मन धन से सहयोग किया। वहीं गांव के नागरिक धर्मेंद्र कांगड़िया ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम हर गांव में होने चाहिए एवं हमें सभी वर्गों के लोगों को अपने साथ लेकर चलना चाहिए, जिसमें जातिवाद दूर हो सकता है। गंगदार से धर्म सिंह की रिपोर्ट। परिवार को बारात में जाना पड़ा महंगा, दर्जन भर बकरियां हुई चोरी। बारां जिले के छिपापड़ोद उपखंड के सारथल थाना क्षेत्र के दोबड़ा मजरा में सोमवार रात्रि को 2 अलग-अलग परिवारों के दर्जन बकरियां चोर चुरा कर ले गए। कालू बंजारा निवासी दोबड़ा मजरा व शंभू बंजारा की दर्जन भर बकरियां व बकरे सोमवार रात्रि को घर में बंधी हुई थी। कालू बंजारा व शंभू बंजारा ने बताया कि मजरे में शादी की थी, जहां पूरा परिवार बारात में गया हुआ था। जब सोमवार रात्रि को 12 बजे वापसी में आकर देखा तो दोनों परिवार की बकरियां गायब मिली। जब मंगलवार को थाना सारथल में अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया गया। सारथल से अंजुम खान की रिपोर्ट। मंगलम सीमेंट में हुआ हादसा, श्रमिक की हुई मौत। मोड़गांव स्थित मंगलम सीमेंट फैक्ट्री में कोयला यार्ड में मजदूरी पर जेसीबी की बूम गिरने से गंभीर घायल हो गया, जिससे मोड़क स्टेशन अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर रेखा कुमारी ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक गंगा रावत निवासी बिहार का रहने वाला था। शव को रामगंज मंडी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया तथा परिजनों को सूचना दे दी गई। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। शहर के आनंदपुरा थाने में तेज रफ्तार ट्रेवल बस का कहर देखने को मिला, तो झालावाड़ की ओर से आ रही बस ने 18 मवेशियों को कुचल दिया। हादसा कोटा झालावाड़ हाईवे के आरटी ऑफिस में रतिया चौकी के पास हुआ। गनीमत रही कि हादसे के बाद बस नहीं पलटी, ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया। यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है। जब प्रत्यक्षदर्शियों शाहरुख खान ने बताया कि हादसा अल सुबह 5:30 बजे हुआ, जब भोपाल की तरफ से एक निजी बस तेज रफ्तार से आ रही थी। उसमें लगभग 40 सवारी सवार थे। जगपुरा पुलिया के पास तेज स्पीड बस ने सड़क पर खड़े मवेशियों को कुचल दिया। बस के आगे पीछे के टायरों में भैंसें फंस गई। एक तरफ की ओर वाहनों का आवागमन बंद हो गया। आनंदपुरा थाना हेड कांस्टेबल घिसा सिंह ने बताया कि एमआर ट्रेवल की बस झालावाड़ की ओर से आ रही थी और जोधपुर जा रही थी। बस ने रतिया चौकी पुलिया के पास 17 भैंसे व एक गाय को कुचल दिया। मौके पर एक भी यात्री नहीं मिली। किसी यात्री के घायल होने की कोई सूचना भी नहीं है। वहीं मवेशियों के मालिक का पता नहीं लगा है। मामले की पूरी तरह से जांच की जा रही है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट।
जय शतरानी सेना ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। जय शतरानी सेना के प्रदेश अध्यक्ष रजनी शेखावत एवं जिला अध्यक्ष हेमलता सिंह गहलोत ने जय शतरानी सेना महिला सदस्यों के साथ पुलवामा में हमले में हुए 44 भारत माता के वीर शहीदों को पुष्प अर्पित कर नयापुरा शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। हेमलता सिंह गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे वीर जवान हमारा गौरव है। पूरा राष्ट्र पुलवामा हमले में शहीदों को कभी नहीं भूल सकता। देश प्रेम की भावना सदा दिलों में जागृत रहनी चाहिए। जय शतरानी सेना के प्रदेश अध्यक्ष रजनी शेखावत ने कहा कि 2019 में आज के दिन पुलवामा में शहीद हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि देती हूँ। हमारे देश के लिए उन्हें उत्कृष्ट सेवा को याद करती हूँ। उन्होंने कहा कि बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक भारतीय को एक मजबूत और समृद्ध देश की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। नयापुरा स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने में उपस्थित रही तस्मीहाना, उमल, सनीत या सोनाली, हेमलता सिंह, हर्षिता आदि मौजूद रही। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। कोटा शहर में एक बार फिर फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। उद्योग नगर थाने में थोड़ी दूर पर शिवाजी पार्क के सामने यह फायरिंग हुई, जिसमें बदमाशों ने युवक आरिश पठान पर गोली चलाकर घायल कर दिया। घटना के पीछे कारण पार्किंग को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है। घायल हुए युवक दानिश ने अनुसार 3 मोटरसाइकिल पर सवार होकर 9 बदमाश आए थे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने वाहनों में तोड़फोड़ कर दी और मौके से फरार हो गए। घायल युवक को एमबीबीएस अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया और उद्योग नगर थाना पुलिस इस मामले की जांच करने में कार्रवाई कर रही है और फायरिंग करने वाले बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। ये घटना हुई है, कहाँ पे हुई है? ये पार्किंग के मामले में बात हुई है भैया। डीसीएम रोड बम्बे पार्किंग के बारे में पार्किंग के मामले में हुई हो तो पार्किंग के मामले में हुई है, कहाँ पे हुई है? ये अपने शिवाजी पार्क शिवाजी पार्क में। कहाँ बैठे हुए थे आप पार्क में? शिवाजी पार्क के पार्किंग अपनी है, वो मामा बैठा हुआ था। अच्छा, फिर कार पार्किंग आए में हुआ था। 3 मोटरसाइकिल पर आए 9 जने। 9 जने? हाँ, 3 मोटरसाइकिल पर 9 जने। थे। ठीक है। उन्होंने तो आते सीधे नल के पाइप और गोली चलाई उन्होंने। नल के पाइप और गोली चलाई है, मारा पीटा भी कर रही है। हाँ करी। आपके साथ में और कोई भी था क्या? 2-3 जने और थे। 2 जने और थे। मोटरसाइकिल तोड़ दी उन्होंने, 2-3 गाड़ियों का कांच फोड़ दिए, कांच फोड़ दिए। पैसे छीन के ले गए वो हमारे। पीछे से हमारे पैसे छीन के ले गए, 8-9 हज़ार रुपये छीन के ले गए। फिर सोने की अंगूठी खोल के ले गए वो। आप भी थे क्या साथ में? जिन्होंने गोली मारी उनको जानते हो? सगर से जानते ना, नाम से नहीं जानते। और एक बस्ती का ही है, एक वहाँ का ही है। पहले कोई बात को लेकर तो हुई थी क्या बहस? कल के पार्किंग के मामले में बात हुई थी हमारी। पार्किंग हमने फ्री कर दी थी उसकी। वो अंदर का पार्क की कहना था, जो अंदर का पार्क हमारे थोड़ी है ठेका। हमारा तो पार्किंग का ठेका था ना, तो पार्किंग फ्री कर दिया हमारे मोहल्ले के थे। तो इसी मामले में बातचीत हुई है। अंदर की पर्ची के चक्कर में गोली चला दी उन्होंने। अंदर की गोली, अंदर की पार्किंग फ्री कराओ। नाम क्या है आपका? आरिश पठान। आरिश पठान। कोटा के कोतवाली इलाके में नाबालिग छात्रा की हत्या के मामले में आरोपी टीचर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन थाने के बाहर धरने पर बैठे। रविवार शाम से ही परिजनों और स्थानीय व्यापारी थाने के बाहर धरना देकर आरोपी गौरव जैन की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कोतवाली थाने के बाहर धरना देकर बैठे परिजनों के साथ स्थानीय नेता भी धरने पर बैठे। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल, कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी, कांग्रेस नेता राखी गौतम समेत कई स्थानीय नेताओं ने आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरना दिया। वहीं व्यापारियों ने रामपुरा बाजार बंद करवाया। वहीं आला अधिकारी कोतवाली में ही डटे रहे। व्यापारी हाथों में तख्तियां लेकर धरने पर बैठे रहे, जिनमें इंसाफ की मांग की गई। मृतका के शव का अभी अंतिम संस्कार नहीं किया गया। उसके परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है, शव को पोस्टमार्टम रूम से नहीं लाया जाएगा। हालांकि बाद में एसपी कोतवाली पहुंचे। उन्होंने कहा कि आरोपी को लेकर अहम सुराग मिले हैं, उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। आरपीएफ जवान ने बचाई यात्री की जान। ट्रेन के चढ़ते समय हुआ हादसा। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद।
कल्याण की गीतांजलि एक्सप्रेस में कुछ यात्री सोमवार सुबह करीब 7 बजे चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय एक पुरुष और महिला चढ़ते हुए फिसलने की कगार पर थे। उसी समय टीसी चेकिंग स्टाफ के साथ ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ कांस्टेबल पंकज सिंह ने यात्रियों पर नजर बनाए रखते थे। जवान ने बिना एक पल के ही देरी करते हुए तुरंत पुरुष और महिला यात्री को कोच के अंदर धकेल दिया, जिससे यात्री ट्रेन के नीचे गिरने से बच गए। कांस्टेबल पंकज सिंह की पोस्टिंग एसडीएम कार्यालय में है, जो सोमवार को एसटीसी निरीक्षण स्टाफ के साथ ड्यूटी पर थे। दुर्घटना उसी समय गीतांजलि एक्सप्रेस में हुई। उस समय आरपीएफ कांस्टेबल पंकज सिंह ने ध्यान दिया और यात्रियों की जान बचा ली। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। करमास एसडीएम राजेश डागा द्वारा दरा मोरुकला में भ्रमण के दौरान दरा हाईवे पर राख से भरी 2 ट्रक बिना कवर किए हुए निकल रहे थे। ट्रक तिरपाल इत्यादि से कवर नहीं होने के कारण वे मात्रा में औपचारिकता के लिए ग्रीन नेट से आधे ढके हुए थे। ढकने के कारण राख पीछे से उड़ रही थी, जिसके कारण पीछे चल रहे वाहनों को सवारों को सड़क पर चलना भी दुर्लभ हो रहा है। सड़क पर पड़ी हुई राख पीछे वाहनों को आवागमन में भी हवा में उड़ने के कारण दूर तक राख के पीछे चल रहे वाहन चालकों की आंखों में जाने के कारण दिखाई देने से किसी भी अप्रिय घटना घटित होने से इनकार नहीं किया जा सकता। एसडीएम राजेश डागा द्वारा पूर्व में भी बिना ढके फ्लाई ऐश के डंपरों को पुलिस थाना करवास ने जब्त करवाया जा चुका है। इसके उपरांत भी डंपरों में राख को औपचारिकता की मात्रा के लिए कवर किया जा रहा है। उक्त वाहनों को परिवहन कोटा थर्मल से किया जाता है, जो कि दरा हाईवे से होते हुए रामगंज मंडी की तरफ जाते हैं। जनहित को देखते हुए किसी प्रकार की घटना घटित न हो, इसके लिए उपखंडाधिकारी राजेश डागा ने राख के भरे हुए दोनों डंपरों को दरा चौकी में जब्त किया। हिदायत दी कि आगे से औपचारिकता मात्रा के लिए राख से भरे डंपरों को कवर न करें, बल्कि पूर्ण तरीके से कवर करने के पश्चात ही राख का परिवहन करें। करवा से ब्यूरो रिपोर्ट। राख परिवहन कर रहे डंपरों द्वारा पूर्ण रूप से विधिवत तरीके से ढकान नहीं करने से कई प्रकार की दुर्घटनाएं कारित होने की संभावना रहती है। पूर्व में भी इस प्रकार बिना ढके हुए राख की डंपरों द्वारा राख उड़ाते हुए आने से कई राहगीर चोटिल हुए हैं। इस प्रकार के परिवहन को रोकने के लिए उपखंड प्रशासन द्वारा और पुलिस द्वारा पूर्व में भी कई डंपर जब्त किए गए। आज मोरुकला में 2 डंपर इस प्रकार से ओवरहेडेड भरे हुए थे और उस पर पूर्ण रूप से ढके हुए नहीं थे और उसकी ऊंचाई से डंपर के डाले की ऊंचाई से 5-5 फुट हाइट तक राख भरी हुई थी। इस प्रकार से भरी हुई राख सड़क पर बिखरती हुई जा रही थी। मैंने जब उन डंपरों को देखा तो दोनों को रुकाया और पुलिस को बुला करके दरा पुलिस चौकी को सुपुर्द किया है। भविष्य में भी ऐसे परिवहन करने वालों के विरुद्ध में कार्रवाई नियमित रूप से की जाएगी तथा सभी एसएचओ को ये निर्देश दिए गए कि इस प्रकार के परिवहन को रोकने की कार्रवाई करें, जिससे कि आम जन को राहत मिल सके। दल बदलू नगर सेवकों पर बीजेपी विधायक ने कसा तंज। निकाय चुनाव से पहले 4 नगर सेवक भाजपा को किए राम। मुंबई से सटे कल्याण में निकाय चुनाव से पहले भाजपा के 4 नगर सेवक पार्टी को राम कर शिवसेना में शामिल हो गए। उन नगर सेवकों पर बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने निशाना साधा और कहा कि जो नगर सेवक शिवसेना में शामिल हुए उनका बीजेपी से कोई नाता ही नहीं था। वे लोग अपना राजनीतिक फायदा देखते हुए कुछ समय के लिए बीजेपी में आए थे, अब वे जहां से आए हैं वहां चले गए, इसलिए उनके जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता अभी भी पार्टी के साथ बने हुए हैं। इस तरह का बयान देकर विधायक गायकवाड़ ने दल बदलू नगर सेवकों पर टिप्पणी की है। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। जे नगरसेवक जे गए ते कधीच भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक नव्हते। ते फक्त निवडणुकीपुरते याच्या त्याच्या हातापाया पडून आगे होते आणि ते आज तिकडे ते जिथे होते तिथे परत गेले। आम्हाला त्याचं दुःख नाही, अजून जातील त्याचंही दुःख नाही। मी भारतीय जनता पक्षाचे सक्षम कार्यकर्ते त्या आमच्या सोबत आहेत आणि ते आमच्याशी काम करतात।
लगभग 6000 लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट चौराहे पर डॉक्टर सौरभ सिंह हाड़ा के निर्देश में पुरस्कृत शिक्षक फोरम जिला अध्यक्ष बसंतीलाल पंचोली, शिक्षक भूरा राम कुमार, शांतिलाल शर्मा, गोपाल लाल आगाल के द्वारा 18 जड़ी बूटियों का उपयोग करके आयुर्वेदिक काढ़ा तैयार किया गया। एसडीएम एवं प्रथम प्रशासन चित्तौड़गढ़ रतन कुमार द्वारा काढ़े का निरीक्षण किया गया, जहां कोविड नियमों की पालना करते हुए आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया गया। काढ़ा वितरण में पेंशनर समाज के जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण दशोरा, एएओ साहब विशेष की गर्ग, सरदार ब्रह्मजीत सिंह, प्रधानाध्यापक मुबारक खान, अशोक कुमार सैन, सरदार सुरेंद्र सिंह सोनी, अशोक संवर, शांतिलाल शर्मा, चुनीलाल शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर शंकरलाल बातुलिया, गुणवंत बातुलिया, एडवोकेट सुभाष शर्मा, लोकेश शर्मा, शांतिलाल पुलिया, तुलसीराम पुलिया आदि ने सहयोग किया। चित्तौड़गढ़ से रौनक गुप्ता की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ की राजवाटिका में साई एस्ट्रोविजन सोसाइटी के सदस्यों द्वारा पार्श्व गायिका भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर को गीतों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही सोसाइटी द्वारा संचालित मिशन सलाम देश के जवानों के अंतर्गत किया गायुसेना अधिकारी नीरज शिंदे का अभिनंदन। इस मौके पर सिंगर पिंकी राज, डॉक्टर संजय गिल, ललित विश्वास, गायत्री पाखी, राजेश सिंह राव ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां। वही गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर को याद किया गया। इस कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ के नगर परिषद के सभापति संदीप शर्मा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ पर स्वर्गीय लता मंगेशकर के चित्र पर सभी गणमान्य जनों ने माल्यार्पण किया। उसके पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सिंगर पिंकी राज ने नाम गुम जाएगा, चेहरा यूं बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है गीत की प्रस्तुति देकर भारत रत्न को समर्पित किया। चित्तौड़गढ़ से पंकज राज की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जताया मतदाताओं का आभार। प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों चौपट्टा-खाल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतपाल महाराज ने दिन रात चुनाव प्रचार में लगे भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्र में मतदाताओं से मिले अपार स्नेह, प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व चौपट्टा-खाल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतपाल महाराज मंगलवार को प्रातः सेडिया खाल स्थित अपने घर से निकलकर जगह जगह कार्यकर्ताओं से भेंट करते हुए सतपुली पहुंचे। जब महाराज ने अपने क्षेत्र के सभी मतदाताओं को सहयोग एवं आशीर्वाद के लिए उनका आभार जताते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने सतपुली पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मतदान के पश्चात क्षेत्र में विभिन्न बूथों पर जनता को व भाजपा को मिले संभावित वोटों के विषय में जानकारी हासिल की। उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए चुनाव के लिए चुनाव प्रचार में दिन रात लगे भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, चुनाव ड्यूटी में लगे सभी अधिकारियों, कर्मचारियों का भी धन्यवाद व आभार व्यक्त किया। गढ़वाल से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। ईवीएम मशीनें हुई स्ट्रांग रूम में जमा। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के तहत जनपद पौड़ी गढ़वाल में समस्त विधानसभाओं की ईवीएम मशीनों को पोलिंग पार्टियों द्वारा संबंधित आरओ को सौंपकर कड़ी सुरक्षा के साथ स्ट्रांग रूम में जमा करवाया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगंदे ने समस्त आरओ को निर्देशित किया कि अपने अपने विधानसभा वार ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में जमा करवाकर सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि पोलिंग पार्टियों द्वारा जमा की जाने वाली ईवीएम मशीनों को प्राप्त कर उनमें से हस्ताक्षर करवाना सुनिश्चित करें। दौरान पोलिंग पार्टियों द्वारा सुरक्षा के साथ ईवीएम मशीनों को मतदान स्थल से जीआईसी पौड़ी स्ट्रांग रूम तक सुरक्षित लाया गया। समस्त आरओ द्वारा अपने अपने विधानसभा की ईवीएम मशीनों का क्रमांक चेक कर उन्हें सुरक्षित रूप से रखा गया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर
जोगदड़ी ने राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी में ईवीएम मशीनों हेतु बनाए गए स्ट्रांग रूम में स्थल का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि पोलिंग पार्टियों द्वारा जमा की जा रही ईवीएम मशीनों को पूरी प्रक्रिया के साथ चेक कर उन्हें संबंधित विधानसभा में स्ट्रांग रूम में जमा कराना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारी के निर्देशित किया जो भी पोलिंग पार्टी रास्ते में है उन्हीं की लोकेशन जीपीएस के माध्यम से निरंतर रूप से चेक करते हुए इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि समस्त विधानसभाओं की ईवीएम मशीनों को डबल लॉक के साथ स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। साथ ही कहा कि स्ट्रांग रूम को मतगणना दिवस पर 3 सुरक्षा घेरों की निगरानी में रखा जाएगा, जिसमें सबसे पहले आईबीटीपी पूरे घेरे के पीसीसी एवं तीसरे घेरे में रेगुलर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। और गढ़वाल से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। 14 तारीख को मतदान समाप्ति के पश्चात हमारी 550 मशीनों को वापस लौटना था। सारी मशीनें जो है कलेक्शन सेंटर पे आ गया है। सभी मशीनों के जो पीठासीन अधिकारी है उन्होंने समस्त प्रपत्र समस्त सामग्री ईवीएम सहित स्ट्रांग रूम पर जमा करने की जो कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। अभी आज सुबह से जो अन्य बची हुई 358 पार्टियाँ हैं वो आज से अभी आना शुरू हो गया है और वो संभावना है कि दोपहर के 1 से लेकर 3 बजे के बीच में समस्त पार्टियां संग्रहण केंद्र पर आ जाएंगी और सभी कुछ सकुशल संपन्न हो जाएगी। समाप्ति के पश्चात सारी ईवीएम मशीन्स और सारी जो निर्वाचन सामग्री होती है आरओ के सुपुर्दगी में आ जाती है और आरओ उसको स्ट्रांग रूम पे जमा करता है। हमने इस निर्वाचन के दृष्टिगत हर विधानसभा के लिए एक अलग स्ट्रांग रूम चिन्हित किया है, उसमें डबल लॉक की व्यवस्था है, साथ में उसमें सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था में स्थापित किया है, फायर एक्सटिंग्विशर और सारी व्यवस्था सुचारू जैसा मानक है उसको फॉलो किया गया है। इसके अलावा जो उसका 3 घेरों में सुरक्षा होती है, अंदर का जो घेरा होता है उसको आईटीबीपी को सुपुर्द किया गया है जो कि 24 घंटा इसमें ड्यूटी में तैनात रहेंगे। दूसरा घेरा में पीएससी का तैनाती किया गया है जिसके सुरक्षा में ये मशीनों का रखा जाएगा। और तीसरा जो बाहर का घेरा होगा वो स्थानीय पुलिस जो होगी उसका सुपुर्दगी में रहेगा। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सभी घेरों की सुरक्षा यथावत मानक के अनुरूप रहे और सीसीटीवी का हमने व्यवस्था किया है ताकि जो भी पॉलिटिकल एजेंट है कैंडिडेट है उसको अगर देखना चाहता है तो दूसरे घेरे तक आकर अपना सीसीटीवी में उसको देख सकते हैं। अंदर आने की अनुमति किसी को भी नहीं रहेगी। थाना गरोड पुलिस द्वारा डकैती की योजना बनाते हुए 7 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से कुल 218 मोबाइल टावर की बैटरियां, 4 पहिया वाहन, 2 मोटरसाइकिल, 1 पिस्टल, मई कारतूस, 1 देसी कट्टा, मई कारतूस, धारदार चाकू, तलवार, लकड़ी, लठ व लोहे के पाइप, कुल मुशरुका कीमत 53,13,600 रुपए जब्त किए गए। अनुराग सुजानिया पुलिस अधीक्षक जिला मंदसौर के निर्देश एवं महेंद्र तानीकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोड व फूल सिंह परस्ते एसडीओपी गरोड के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम पर तत्पर अभियान के तहत निरीक्षण बी गोरी थाना प्रभारी गरोड के कुशल निर्देशन में दिनांक 15/2/2022 को मुखबिर की सूचना मिली कि गरोड शामगढ़ रोड पर पंचशील स्कूल के पीछे 10-11 व्यक्ति 2 पिकअप वाहन व 2 कार से आए हुए हैं तथा उनके पास 1 देसी पिस्टल व कारतूस, देसी कट्टा व कारतूस, लठ व लोहे के पाइप लेकर बैठे हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। वहीं हमने पहले 4 पहिया वाहन रावदा से चुरा ले गए थे तथा बैटरियां भी चोरी करी जो पूरे रुपए पैसे हिस्से में कम मिले थे। यहाँ पंचशील स्कूल के सामने वाले पेट्रोल पंप पर डकैती डालने हैं जिस पर बहुत सारा रुपया मिल जाएगा। ऐसी डकैती डालने की योजना बना रहे मुखबिर द्वारा दी गई सूचना विश्वसनीय सूत्रों से तत्काल कार्रवाई करते हुए निरीक्षक भगवान सिंह गोरे थाना प्रभारी गरोड मई फोर्स तथा 2 टीम गठित कर मुखबिर द्वारा बताया सूचना की तस्दीक पर कार्रवाई हेतु रवाना हुए जो कि गरोड शामगढ़ रोड पर पंचशील स्कूल के पीछे घेराबंदी कर दोनों तरफ से दोनों टीमों द्वारा दबिश दी गई। उक्त सभी व्यक्तियों भागने का प्रयास करने लगे तो जहां 7 लोगों को मौके पर ही 2 पिकअप बोलेरो, 1 i10 व 1 स्विफ्ट कार में पकड़ा। 4 लोग अंधेरा का फायदा उठाकर मौके से भाग गए। दबिश में गिरफ्तार आरोपियों कब्जे से 1 पिस्टल, मई 1 कारतूस, 1 देसी कट्टा, मई कारतूस, धारदार चाकू, तलवार, लकड़ी डंडा, लोहे के पाइप, बोलेरो पिकअप वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक MP14 GA 1764 व MP14 GC 1803 वही मारुति स्विफ्ट कार से 2 गाड़ियां जब्त की।
आरोपियों के आपराधिक भूमि में गिरफ्तार आरोपियों की सघन पूछताछ उपरांत आरोपियों द्वारा जिले के अन्य थाना नाहरगढ़, सीतामऊ, नीमच, रतलाम, आलोट, उज्जैन एवं इंदौर एवं राजस्थान द्वारा राज्य के थाना सिंहपुर, भवानी मंडी आदि जगहों पर 30 से 35 बैटरी चोरी संबंधित अपराध को स्वीकार किया है और पुलिस रिमांड के दौरान सघन पूछताछ करने पर और भी प्रकरणों का खुलासा होना सकता है। आरोपियों द्वारा मौके पर जब्त वाहनों में भी वारदात को अंजाम देने स्वीकार किया है। इस दौरान पुलिस ने सिराज पिता शंकर खां मंसूरी निवासी अजयपुर थाना स्वासरा, वहीं योगेंद्र कुमार पटेल पिता रामप्रसाद खाती निवासी पुरावन तथा शामगढ़ जिला मंदसौर, इरफान खान पिता यूनुस खान मंसूरी थाना स्वासरा, विष्णु उर्फ मामा पिता भगीरथ कुशवाहा निवासी काछीपाड़ा बस स्टैंड के पास शाहपुरा शाहजहापुर, अभिषेक पिता सुरेश सोलंकी निवासी दुनिया फाटा थाना जिला सुपरा इंदौर, शंकर सिंह पिता गोपाल सिंह डूंगरखड़ी शामगढ़ जिला मंदसौर, आसिफ पिता शेरू खां मंसूरी स्वासरा जिला मंदसौर को गिरफ्तार किया है। 4 लोग फरार है। गरुड़ से मोनू सरदार की रिपोर्ट।